हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम अध्याय 6 की प्रश्नावली 6.2 आरंभ करेंगे। चलिए उसके प्रथम प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको इस प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित असमीका को आलेखन विधि से द्विविमीय तल में निरूपित कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं प्रश्न का। द्विविमीय तल होता है एक्स और वाई प्लेन, अर्थात एक्स और वाई एक्सिस जो आप मिलाकर एक प्लेन बनाते हो, एक समतल जो बनाते हो, उसको द्विविमीय तल बोलते हैं। और आपको ये देखिए असमीका दी हुई है x प्लस वाई लेस देन 5, इसका आलेखन बनाना है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास प्रश्न जो दिया हुआ है वो है x प्लस वाई लेस देन 5। तो सबसे पहले आलेखन बनाने के लिए आप x प्लस वाई बराबर 5 लिख दीजिएगा, अर्थात आपने असमीका को एक समीकरण में बना दिया। तो अभी आप x प्लस वाई बराबर 5 जो आपने लाइन बनाई है उसको प्लॉट करेंगे x और y प्लेन पर, अर्थात एक्स वाई समतल में आप प्लॉट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपके पास ये x एक्सिस हो गई और ये आपके पास कुछ y एक्सिस हो गई। अभी आप देखिए, अगर आपको एक लाइन ये वाली ड्रॉ करनी है तो देखिए उसके लिए आपको केवल 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी लाइन को आपको बनाने के लिए अर्थात ड्रॉ करने के लिए ज्यामिति में मिनिमम 2 नंबर आपको चाहिए। अगर आप 3, 4, 5 या जितने भी ज्यादा पॉइंट निकालेंगे अलग बात है, अगर आप कम से कम 2 पॉइंट निकालेंगे तो आप लाइन जरूर बना सकते हैं। अब वो लाइन कैसे बनाएंगे? तो देखिए सबसे पहले 2 पॉइंट हमें निकालने हैं। तो आप सबसे पहले देखिए x का मान 0 रखिए। तो अगर आप x का मान 0 रखोगे तो आपके पास y का मान 5 आ जाएगा। तो आपको समझ में आया, एक पॉइंट तो आपके पास 0,5 हो गया। अब दूसरा पॉइंट निकालने के लिए आप y को 0 रख दो। तो अगर आपने y को 0 रखा तो आप देख सकते हो x का मान आपके पास 5 आ जाएगा। तो आपको समझ में आया कि 5,0 भी एक पॉइंट अपने पास आएगा। तो x प्लस वाई बराबर 5 ये लाइन हमें बनानी है। तो सबसे पहले आप ये दोनों पॉइंट दर्शा दो। तो देखो ये तो x एक्सिस है अर्थात x अक्ष, और ये अपने पास y अक्ष है। अब आप सबसे पहले 5,0 वाला पॉइंट दर्शाएंगे। तो देखिए यहां पर कहीं आएगा 5,0 और 0,5 वाला पॉइंट दर्शाएंगे तो कुछ यहां पर कहीं आएगा। आप अगर और भी पॉइंट निकालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिएगा आप अगर आप x का मान 1 रखोगे तो y का मान 4 आ जाएगा। तो 1,4 वाला पॉइंट भी कहीं ना कहीं आएगा। तो आप निकालना चाहते हैं निकालें, अदरवाइज आपको केवल 2 पॉइंट निकालने की ही आवश्यकता है, क्योंकि इतने से ही आपका काम चल जाएगा। तो आप देखो अगर आप लाइन बनाओगे तो कुछ ऐसी आएगी आपके पास लाइन, क्योंकि आपने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। और लाइन मतलब आप इधर भी बढ़ रही है अनंत तक और इधर भी बढ़ रही है, तो ये आपके पास लाइन आ गई। अगर मान लीजिएगा जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर आपको बोला कि x का मान यदि आप 1 ले लेते तो y का मान आपके पास 4 आ जाता। तो 1,4 कुछ इसी लाइन पर आता। अगर आप कोई और पॉइंट निकालना चाहते हो, अगर मान लो आपने बोला x का मान 10 ले लेते हैं और y का मान, तो आप देखोगे कि -5 आएगा। तो देखिए आता वो इसी लाइन पर 10, -5 कहीं यहाँ आता है। तो इसलिए हमने आपको बोला कि केवल 2 पॉइंट आपको निकालने की जरूरत है। जैसे मैंने यहाँ पर 0,5 और 5,0 ही निकाले थे, और आप उनको ज्वाइन कर दो तो आपके पास लाइन बन गई। तो अगर आपको किसी भी असमीका को एक्स वाई समतल पर ड्रॉ करना है अर्थात आलेखन बनाना है, तो सबसे पहले आपने सीखा कि x प्लस वाई बराबर 5, आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद इसकी लाइन की इक्वेशन को आप ड्रॉ कर देंगे किसी समतल पर। तो आप देख सकते हो हमने ये लाइन जो है वो x प्लस वाई बराबर 5 है। अब यहां से आप देखो कि आपको तो x प्लस वाई लेस देन 5 इसको ड्रॉ करना है। तो अभी आप ये देखोगे कि अगर आप 0,0 लगाओ, अगर आप x प्लस वाई लेस देन 5 जो आपके पास असमीका है, अगर आप उसमें x और y दोनों की जगह 0,0 लगाओ तो आपके पास 0 प्लस 0 लेस देन 5 आएगा, क्योंकि आपने x का मान भी 0 लगाया, y का मान भी 0 लगाया। तो यहां से आप देख रहे हो कि 0 प्लस 0 तो 0 आ गया, लेस देन 5 आ गया। तब आपको समझ में आया कि 0 को लेस देन 5 ये तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, अर्थात सत्य कथन है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें वो वाला भाग लेना है जिसमें 0,0 अपना आ रहा होगा। तो देखिए 0,0 तो ये होता है ओरिजिन अर्थात मूल बिंदु। तो 0 लेस देन 5 ये अपना सत्य कथन आया है, अर्थात अपने को ये वाला भाग ले लेना है। तो इस तरीके से ये वाला जो समतल मैं नीली लाइन से बना रहा हूं, एरो बनाते रह रहा हूं, ये जो समतल होगा अपने पास यही अपना उत्तर हो जाएगा। बस हमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि यहां पर लेस देन 5 है, अर्थात x प्लस वाई कभी भी बराबर 5 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन पर जितने भी पॉइंट आएंगे उन पॉइंट्स को हमें कंसीडर नहीं करना होगा। इसलिए आप देख भी सकते हैं मैं यहां पर कुछ होलो सर्कल अर्थात खोखले वृत्त बना रहा हूं। इस तरीके से आप किसी भी असमीका का आलेखन एक्स वाई समतल पर बनाते हैं। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 में आपको दिया हुआ है
कि निम्नलिखित असमीका को आलेखन विधि से द्विविमीय तल में निरूपित कीजिए, और आपके पास दिया हुआ है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो देखिए सबसे पहले तो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 आपको दिया हुआ था। आप सबसे पहले 2x प्लस वाई बराबर 6 एक समीकरण बना लेंगे और इसको आप प्लॉट करेंगे एक्स वाई समतल पर। तो देखिए सबसे पहले तो x अक्ष हमने बना दी और हमने फिर y अक्ष भी देखिए बना दी है। तो आपने यहां पर x अक्ष बना दी और फिर आपने y अक्ष भी बना दी। अब आपको देखिए 2x प्लस वाई बराबर 6 है, तो यहां पर 2 पॉइंट आपको निकालने होंगे कम से कम। तो अगर आपने x का मान 0 रखा तो आप देखिए y का मान आपको 6 मिल रहा है, अर्थात आपको समझ में आया कि 0,6 एक बिंदु आएगा। और यदि आपने y बराबर 0 लिया तो x का मान आप देख सकते हैं 2x प्लस बराबर 6 आ जाएगा, तो x बराबर 3 आ जाएगा। तो आपको समझ में आया कि 3,0 भी एक बिंदु आएगा। तो देखिए 3,0 तो आपके पास यहां कहीं होगा और 0,6 कहीं ऐसा कहीं आएगा बिंदु, और ये आपके पास 3,0 आ गया। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन बना दोगे तो वो लाइन आपके पास हो जाएगी 2x प्लस वाई बराबर 6। तो चलिए मिला देते हैं अभी हम। देखिए ये हमने 2x प्लस वाई बराबर 6 वाली लाइन बना दी। अब यहां से इसको मैं थोड़ा डार्क भी बना देता हूं। ये एक सरल रेखा है, मतलब बिल्कुल सीधी होगी। अब यहां से ये देखो कि आपके पास एक्स वाई जो समतल है वो इस लाइन ने दो भागों में कट कर दिया, एक तो इधर वाला भाग और एक इधर की तरफ वाला भाग। तो अभी आप ये देखो कि आपको ये चेक करना है कि कौन सा वाला भाग अपने आंसर में आएगा। तो अब आप 0,0 इसमें दर्शा के देखेंगे, तो इसका मतलब हुआ आप x की जगह भी 0 लगाओगे और y की जगह भी 0। तो देखिए 2 गुणा 0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 आएगा। तो ये भी आपके पास 0 और ये तो 0 है ही, तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 आया। तो आपको ये समझ में आया क्या 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 होता है, अर्थात 0 या तो 6 से बड़ा हो या बराबर हो। क्या ऐसा संभव है? तो आप बोलेंगे नहीं, ये तो असत्य कथन है, अर्थात फॉल्स है। इसका मतलब 0,0 वाला समतल हमको नहीं लेना है। तो इसका मतलब अगर आपको ये वाला रीजन नहीं लेना है, क्योंकि 0,0 तो इसी वाले समतल में आ जाएगा बाईं तरफ। तो आपके पास ये जो रीजन आएगा, देखिए मैं नीले वाले पेन से बना रहा हूं, ये जो रीजन आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप ये देखो कि यहां पर तो आपके पास इक्वल का साइन भी लगाया, आप देख सकते हो। इसका मतलब इस लाइन पर जो बिंदु होंगे वो भी आपके आंसर में आ जाएंगे। तो मैंने यहां पर देखिए डार्क सर्कल कर दिया है, अर्थात इनको भरे हुए मैंने गोले यहां पर बना दे रहा हूं। तो इस तरीके से आपने इस लाइन का आलेखन कर दिया है। अब हम प्रश्न संख्या 3 हल करते हैं। यहां पर आपको इस प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित असमीका को आलेखन विधि से द्विविमीय तल में निरूपित कीजिए, और आपके पास असमीका दी हुई है 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 12। तो देखिए सबसे पहले तो आपने असमीका लिख दी। अब आपने सीखा था कि अगर आपको ग्राफ बनाना है तो वो ग्राफ तो 3x प्लस 4y बराबर 12 का बनाना होगा, अर्थात आप समीकरण बना लेते थे। तो देखिए इसका अब हम ग्राफ बनाएंगे। ये आपने एक्स अक्ष बना दी और ऐसी कुछ आपने वाई अक्ष बना दिया। अब 3x प्लस 4y बराबर 12 है, तो इस लाइन को बनाने के लिए, अर्थात इस सरल रेखा को बनाने के लिए आपको कम से कम दो बिंदुओं की आवश्यकता होगी, और दो बिंदु निकालना वो बहुत आसान है। एक बार आप x को 0 रखो तो आप देख रहे हो आपके पास 4y बराबर 12 हो जाएगा, तो अर्थात y का मान आपके पास 3 आ जाएगा। तो आपको समझ में आया कि एक बिंदु तो 0,3 होगा इस रेखा पर, और यदि आप एक बार y को 0 रखोगे तो आप देख रहे हो ये वैल्यू 0, तो 3x बराबर 12 आ जाएगा, अर्थात x बराबर 4। तो आपको समझ में आया कि एक आपके पास 4,0 हो जाएगा, अर्थात एक बिंदु तो 4,0 ऐसा कुछ आ जाएगा, और एक बिंदु आपके पास 0,3 ऐसा कुछ यहां पर आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे, अर्थात इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो सरल रेखा होगी वही आपके पास 3x प्लस 4y बराबर 12 वाली रेखा हो जाएगी। तो देखिए ये वाली रेखा आपके पास 3x प्लस 4y बराबर 12 वाली आ चुकी है। अब ये देख रहे हो कि xy जो समतल, ये पूरा समतल है, इसमें ये वाली रेखा दो भागों में वितरित कर रही है इस पूरे समतल को। एक तो देखिए दाईं तरफ वाला भाग है इस रेखा के, और एक इधर वाला भाग है। अब आपको देखना है कि कौन सा वाला भाग आपके उत्तर में आएगा। तो देखिए अब आप देखो कि 0,0 से आप चेक करते हो, 0,0 से अर्थात मूल बिंदु से आप इसकी डायरेक्शन चेंज करते हो कि कौन सा वाला भाग आपको लेना है। तो 0,0 एक बार संतुष्ट करा के आप देखते हैं, तो 3 गुणा 0 प्लस यहां से देखिए 4 गुणा 0 लेस देन इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो यहां से देखो ये 0 और ये भी 0, तो ये सब मिलके 0 ही आ गया, लेस देन और इक्वल टू 12।
तो जब आपने 0,0 लगाया तो आपके सामने देखिए ये वाला कुछ पद आया, अर्थात 0 12 से छोटा या बराबर है। तो आपको समझ में आता है ये तो बिल्कुल आपके पास सत्य कथन आया है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि 0,0 उस समतल में आएगा जिस समतल में आपके पास ये समीकरण या ये असमिका संतुष्ट कर रही होगी। तो इसका मतलब आप देख रहे हो कि ये जो लाइन है 0,0 इधर की तरफ आता है, अर्थात देख सकते हैं मैं ये नीले रंग से, जो बैगनी रंग है उससे मैं दर्शा रहा हूं। तो ये वाला जो क्षेत्रफल या ये वाला जो क्षेत्र आएगा वो ऐसा क्षेत्र होगा जो 3x + 4y ≤ 12 को दर्शा रहा होगा। बस यहां पर हमको ये बात और ध्यान रखनी है कि यहां पर देखिए बराबर का चिन्ह भी लग रहा है, अर्थात इस लाइन पर जो भी बिंदु आ रहे होंगे वो भी आपको संतुष्ट करेंगे इस असमिका को, अर्थात आप उन बिंदुओं को भी कंसीडर करेंगे। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 3 भी हल हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में भी आपको बोला गया है कि निम्नलिखित असमिका को आलेखन विधि से द्विविमीय तल में निरूपित कीजिए, और आपके पास बोला गया है y + 8 > 2x। तो देखिए सबसे पहले तो आप देखिए y + 8 > 2x आपको दिया हुआ है। अब आपको एक लाइन बनानी है तो आप x और y को एक ही तरफ रखा करो। तो आप लिख सकते हो y, यहां पर मैं अभी y को दाईं तरफ पक्षांतर कर देता हूं। तो y को दाईं तरफ पक्षांतर करेंगे तो देखिए यहां तो 8 ही रहा और ये हो जाएगा 2x - y। तो अब आप इसे लिख सकते हैं 2x - y < 8। तो बेसिकली आपके पास इस असमिका को द्विविमीय तल में निरूपित करना है। तो सबसे पहले तो आप समीकरण बना लेंगे, अर्थात 2x - y = 8। अब आप x और y अक्ष बनाएंगे। तो चलिए x और y अक्ष बनाते हैं। तो ये आपके पास x अक्ष आ गई और ये आपके पास y अक्ष आ जाएगी। फिर आपने देखा कि आपको तो दो बिंदु निकालने होते थे। तो सबसे पहले आप देखो यदि x को 0 रखोगे तो आपके पास आ जाएगा -y = 8, अर्थात y का मान आपके पास -8 आ जाएगा। तो आपको समझ में आया कि एक बिंदु तो आपको 0, -8 मिल गया। इसी तरीके से यदि आप y को 0 रखोगे तो आपके पास देखो 2x = 8 आ जाएगा, अर्थात x = 4 आ गया। तो आपको समझ में आएगा कि एक बिंदु आपके पास 4,0 आ जाएगा। तो देखिए 4,0 कहीं यहां होगा और 0, -8 कहीं आपके पास देखिए यहां हो सकता है। तो अब आप इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक लाइन खींच दोगे, वही आपके पास ये 2x - y = 8 वाली लाइन हो जाएगी। तो चलिए इनको मिलाने वाली एक लाइन खींच देते हैं। तो देखिए आपने एक लाइन बना दी, बिल्कुल सरल रेखा है। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि सरल बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, लेकिन बिल्कुल सीधी रेखा आपको बनानी है। अब आप देख रहे हो कि ये पूरा जो xy समतल है आपके पास, ये लाइन उसको दो भागों में विभाजित कर रही है। एक तो देखिए इधर की तरफ वाला रीजन और एक इधर वाला रीजन। अब आपको तो ये चेक करना है कि जो ये असमिका जो आपको प्लॉट करनी थी तो वो कौन सा वाला रीजन होगा। तो अभी आप 0,0 से इसको चेक करेंगे। 0,0 अर्थात मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी स्थिति को देखेंगे आप। तो देखिए x की जगह भी आप 0 लगा दो और y की जगह भी अब आप 0 लगा दोगे तो आपके पास आ जाएगा 0 < 8। तो अभी आप देख रहे हो कि क्या 0 8 से बराबर या छोटा होता है। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये तो बिल्कुल सत्य कथन है। इसका मतलब आपको ऐसा वाला क्षेत्र दर्शाना है जिसमें 0,0 आता हो। तो आप देखिए इस लाइन के इधर की तरफ 0, वाला 0 क्षेत्र आता है। तो देखिए मैं हरे पेन से यहां दर्शा रहा हूं, ये वाला जो रीजन होगा वही आपका वो क्षेत्र बन जाएगा जो इस असमिका को दर्शाएगा। बस आपको ये ध्यान और रखना है कि यहां पर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, इसलिए इस लाइन पर आने वाले सभी बिंदु भी आपके इस असमिका को संतुष्ट कर रहे होंगे, अर्थात वो भी आपके आंसर में आ जाएंगे। तो आप उनको भी देखिए डार्क सर्किल बना रहे हैं, अर्थात वो वाले बिंदु भी आपके आंसर में हो जाएंगे। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 4 हल हो जाएगा। तो अब हम प्रश्न संख्या 5 पर बढ़ते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित असमिका को आलेखन विधि से द्विविमीय तल में निरूपित कीजिए। द्विविमीय तल मतलब एक्स वाई समतल में, और आपको असमिका दी हुई है x - y < 2, अर्थात x - y < 2 आपने सबसे पहले लिख दिया अलग से। इसका मतलब होता है x - y या तो 2 है या 2 से छोटे है। तो अभी आप इसको अगर आप द्विविमीय तल में दर्शाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप एक समीकरण बनाएंगे और वो आपके पास बन जाएगा x - y = 2 का। तो अगर आपको इस लाइन को बनाना है x और y एक्सिस पर, ये xy समतल पर, तो आप सबसे पहले तो x अक्ष बनाएंगे
और फिर उसके बाद आप वाई अक्ष बना लेते हैं। तो देखिए आपने वाई अक्ष भी बना दिया। फिर आप देखते हैं कि अगर आपको ये लाइन बनानी है तो आपको कम से कम 2 बिंदु तो चाहिए, और 2 बिंदु यदि चाहिए तो आप देखिए सबसे पहले यदि आप x का मान 0 रखोगे तो आपको देखिए माइनस वाई बराबर 2 आ जाएगा, अर्थात y बराबर -2 आ जाएगा। तो आपको समझ में आएगा 0, -2 एक बिंदु है। और यदि आप y का मान 0 रखोगे तो आपके पास x बराबर 2 आ जाएगा, अर्थात 2, 0 भी एक बिंदु हो जाएगा। तो एक बिंदु तो देखिए 2, 0 आपके पास आ गया, और 0, -2 एक बिंदु आपके पास ये आ जाएगा। तो अगर आपको ये वाली लाइन दर्शानी है तो इस लाइन को बनाने के लिए आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे और बढ़ा दोगे आगे की तरफ और पीछे की तरफ। तो ये आपके पास देखिए रेखा आ गई। अब यहां से आपको देखा आपने कि ये जो रेखा है वो पूरे एक्स वाई समतल को देखिए 2 भाग में डिवाइड कर रही है, एक तो देखिए इधर की तरफ और एक इधर वाले रीजन में। अब आपको ये चेक करना है कि कौन सा वाला रीजन आपका आंसर में आएगा। तो देखिए अब आप देखोगे 0, 0 के सापेक्ष इस लाइन की स्थिति क्या है। 0, 0 अर्थात मूल बिंदु के सापेक्ष। तो अभी आप 0, 0 इसमें लगाकर देखोगे तो आपके पास आ जाएगा 0, -0 लेस देन और इक्वल टू 2। तो यहां से ये आया 0 लेस देन और इक्वल टू 2। फिर आपने देखा क्या 0 2 या 2 से छोटा होता है, तो आपको समझ में आएगा हाँ ये तो बिल्कुल सत्य कथन है। अब चूंकि ये सत्य कथन है इसका मतलब आपको ऐसा वाला क्षेत्र लेना है जिसमें 0, 0 आता हो। तो आप देख सकते हो कि 0, 0 तो इस वाले क्षेत्र में आता है। तो देख सकते हैं आप, ये मैं पीले कलर से जो लाइन बना रहा हूं अर्थात गोल्डन कलर जो है आपके पास, ये वो रीजन हो जाएगा जो इस असमिका को संतुष्ट कर रहा होगा। तो ये रीजन ऐसे ही बढ़ता रहेगा, आप जितना बढ़ाएंगे उतना ही बढ़ता रहेगा। बस आपको ये और ध्यान देना है कि यहां पर देखिए बराबर का चिन्ह आपके पास लगा हुआ है, अर्थात ये इस रेखा पर जितने भी बिंदु आपके पास आएंगे वो भी आपके आंसर में समाहित हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न संख्या 5 हल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 में आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित असमिका को आलेखन विधि से द्विविमीय तल में निरूपित कीजिए, और आपके पास दिया हुआ है 2x - 3y > 6। तो यहां से आप देख रहे हो कि सबसे पहले तो आप असमिका लिख लोगे 2x - 3y > 6, अर्थात 2x - 3y का मान 6 से बड़ा है हमेशा। तो सबसे पहले तो आप एक समीकरण बनाओगे 2x - 3y = 6। तो अगर आपको इस समीकरण को xy समतल पर दर्शाना है तो आप देखिए xy समतल के लिए सबसे पहले x अक्ष बनाओगे और फिर आप देखिए y अक्ष भी बनाओगे आप। तो आपने y अक्ष और x अक्ष तो बना दिए। अब बात करते हैं कि आपको 2 बिंदु तो लेने ही पड़ेंगे क्योंकि आपको एक रेखा खींचनी है और उसके लिए 2 बिंदु तो आपको आवश्यक होते ही हैं। तो यदि आप देखो x बराबर 0 रखोगे आप तो आपको मिलेगा y बराबर -2, क्योंकि -3y = 6 रह जाएगा, तो y बराबर -2 आया। इसका मतलब एक बिंदु तो आपको मिल गया जो रेखा को संतुष्ट करेगा, वो 0, -2 है। अगर आप y का मान 0 रखोगे तो आप देख रहे हो 2x बराबर 6 आ जाएगा, अर्थात x बराबर 3 आ जाएगा। तो आपको एक बिंदु 3, 0 भी मिल गया जो इस रेखा को संतुष्ट करेगा। तो अभी आप देखो कि आप 3, 0 इस बिंदु को लिख लीजिएगा और एक 0, -2 इस बिंदु को आपने प्लॉट कर लिया। अगर आप इन दोनों बिंदुओं से ज्वाइन करने वाली एक लाइन बना देंगे तो ये वही लाइन होगी जो 2x - 3y = 6 की होगी। तो देखिए इनको ज्वाइन कर देते हैं। अब ये तो आपके पास इधर भी बढ़ता रहेगा और इधर भी आपके पास बढ़ता रहेगा। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो रीजन है ये 2 भागों में विभाजित कर रहा है, एक तो देखिए इधर वाला और एक इधर की तरफ वाला। तो अब आपको देखना है कि कौन सा क्षेत्र आपको अपने आंसर में समाहित करना है। फिर हम मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी स्थिति देखेंगे, अर्थात 0, 0 इनमें पुट करके देखेंगे। तो आप x की जगह भी 0 लगाइए तो 2 × 0 माइनस, अब आप y की जगह भी तो 0 लगाएंगे तो 3 × 0 > 6। तो आप देखिए आपके पास आ जाएगा 0 > 6। फिर आप देखते हो कि क्या 0 6 से बड़ा होता है, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं ये तो बिल्कुल असत्य है। इसका मतलब 0, 0 आपके आंसर में नहीं आना चाहिए। इसका मतलब आपको वो क्षेत्र लेना है जिसमें 0, 0 नहीं आता हो। तो देखिए इस वाले रीजन में तो देखिए 0, 0 आ रहा है इस लाइन के, तो अभी आप दूसरा वाला रीजन ले लेंगे, अर्थात ये वाला क्षेत्र ले लेंगे। देखिए मैं लाल पेन से यहां पर बना रहा हूं, ये जो क्षेत्र होगा वो क्षेत्र आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, या आप बोल सकते हो वो क्षेत्र 2x - 3y > 6 को दर्शा रहा होगा। बस यहां पर आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि यहां पर चूंकि बराबर का चिन्ह नहीं आप देख सकते हैं, इसलिए
यहां पर आपको हॉलो सर्कल बना देने, अर्थात इस रेखा पर जो भी बिंदु होंगे वो आपके इस असमिका को संतुष्ट नहीं करेंगे, अर्थात आपको अपने आंसर में वो वाले बिंदु नहीं लेने हैं। तो इस तरीके से आपका प्रश्न संख्या 6 भी हल हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 7 को हल कर लेते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित असमिका को आलेखन विधि से द्विविमीय तल में निरूपित कीजिए, और आपके पास असमिका दी हुई है माइनस का 3x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू -6। तो देखिए सबसे पहले तो आप असमिका लिखेंगे -3x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू -6। फिर आप अगर इसको द्विविमीय तल में निरूपित करना चाहते हैं तो आप एक समीकरण लिखेंगे, तो माइनस का 3x प्लस 2y बराबर -6 आ जाएगा। तो अभी आप इस समीकरण को xy समतल पर दर्शाएंगे, तो उसके लिए आपको देखिए x अक्ष बनानी पड़ेगी और आपको y अक्ष भी बनानी पड़ेगी। तो देखिए आपने x अक्ष और y अक्ष दोनों बना दी। अब बात करते हैं कि अगर आपको ये लाइन बनानी है तो आपको दो बिंदु तो चाहिए ही होंगे, क्योंकि एक लाइन को बनाने के लिए दो बिंदु कम से कम आपको चाहिए होते हैं। तो आप देखो कि अगर आप x का मान 0 लगाओगे तो ये वैल्यू तो पूरी 0, तो आपके पास बचेगा 2y बराबर -6, तो आपको y का मान -3 मिल जाएगा। अर्थात समझ में आ गया आपको कि 0, -3 एक ऐसा बिंदु होगा जो इस रेखा को संतुष्ट कर रहा होगा, या इस जो बिंदु इस रेखा पर आ रहा होगा। अब इसी तरीके से दूसरा बिंदु निकालना है तो सबसे आसान है कि y को एक बार 0 रख दो। तो अगर आप y को 0 रखोगे तो देखो ये वैल्यू पूरी 0, तो -3x बराबर -6, तो x बराबर 2 मिल जाएगा। तो आपको समझ में आया कि 2,0 भी एक ऐसा बिंदु है जो इस रेखा पर आ रहा होगा। तो अभी आप देखिए 2,0 को यदि आप प्लॉट करोगे तो आपके पास यहां कहीं आ जाएगा, और अगर आप 0, -3 को प्लॉट करेंगे तो देखिए कहीं यहां पर आपके पास आ जाएगा। और अगर आप इन दोनों बिंदुओं को ज्वाइन करने वाली लाइन एक बना दोगे तो, और उसको आगे आप ऐसे बढ़ा सकते हैं क्योंकि रेखा तो ऐसे बढ़ती रहेगी आगे और पीछे की तरफ, तो ये जो रेखा होगी वही आपकी -3x प्लस 2y बराबर -6 वाली हो जाएगी। अब आपने देखा ये रेखा तो xy समतल को दो भागों में विभाजित कर रही है, एक तो ये वाला और एक ये वाला भाग, लेकिन आपको तो वो समतल निकालना है जो इसको संतुष्ट कर रहा हो, और इसके लिए अब आप 0,0 इसमें पुट करके देखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि x की जगह 0 लगाइए तो -3 गुणा 0 प्लस 2 गुणा 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू -6, तो आपको देखिए मिलेगा 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू -6। अब 0,0 तो यहां पर कहीं होता है, मूल बिंदु होता है, तो आप देख रहे हो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू -6, अर्थात 0 -6 से बड़ा है या बराबर है। तो आप देख रहे हैं ये तो बिल्कुल सत्य कथन है, चूंकि 0,0 लगाने पर आपने देखा ये जो असमिका है वो सत्य स्थापित हो रही है। इसका मतलब आपको ऐसा क्षेत्र चुनना है जिसमें 0,0 आता हो। तो आप देख सकते हो ये जो लाल पेन से मैं दर्शा रहा हूं ये ऐसा क्षेत्र है, देखिए जिसमें 0,0 आ रहा है। इस तरीके से आपका ये जो लाल पेन से हम क्षेत्र दर्शा रहे हैं वो आपका उत्तर हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि चूंकि यहां पर देखिए बराबर का चिन्ह लग रहा है, इसलिए यहां पर इस रेखा पर आने वाले समस्त बिंदु भी आपके उत्तर हो जाएंगे। तो देखिए मैं यहां पर भरे हुए गोले बना दे रहा हूं, इसका मतलब ये होता है कि जो पॉइंट्स इस लाइन पर आ रहे होंगे अर्थात इस अभीष्ट रेखा पर आ रहे होंगे वो बिंदु भी आपके आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 7 आपकी हल हो जाएगी। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 8 पर बढ़ लेते हैं। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित असमिका को आलेखन विधि से द्विविमीय तल में निरूपित कीजिए, और आपके पास असमिका है 3y माइनस 5x लेस देन 30 अर्थात 30। तो देखिए सबसे पहले तो आप असमिका लिखोगे 3y माइनस 5x लेस देन 30। फिर आप अगर इसको दर्शाना चाहते हो तो आप समीकरण बनाओ सबसे पहले तो आपको मिला 3y माइनस 5x बराबर 30। फिर आप देखिए अगर आपको ये रेखा बनानी है xy समतल पर तो आपको x अक्ष और y अक्ष तो बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए x अक्ष तो आपके पास कुछ ऐसा आ गया, और आप देखिए आपके पास y अक्ष कुछ आपने ऐसी बना दी, तो आपने x अक्ष और y अक्ष भी बना दिया। अब आप देखिए आपको इस रेखा को बनाने के लिए कम से कम दो बिंदु तो चाहिए होंगे, और सबसे आसान होता है सबसे पहले आप x बराबर 0 रखो। अगर आपने x बराबर 0 रखा तो देखिए ये वैल्यू पूरी 0, तो 3y बराबर 30 बचा आपके पास, तो आपको मिलेगा y बराबर 10। अर्थात आपको समझ में आया कि 0,10 एक ऐसा बिंदु होगा जो इस रेखा को संतुष्ट कर रहा होगा। इसी तरीके से अगर दूसरा बिंदु निकालना है तो अब आप y को 0 रख दीजिएगा,
तो आपको -5x बराबर 30 मिल जाएगा, तो आपको x का मान -6 मिल जाएगा। तो -6,0 भी एक ऐसा बिंदु होगा जो इस रेखा को संतुष्ट कर रहा होगा। तो अभी आप देखो -6,0 तो आपके पास यहां आ गया, और 0,10 देखिए आपके पास कुछ यहां पर आ चुका है। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ कर देंगे अर्थात मिला देंगे और फिर इनको आगे बढ़ा देंगे, तो ये तो आपके पास वो रेखा आ गई जो 3y - 5x बराबर 30 को मिलाएगी, या जो इसकी रेखा होगी। अब आपने देखा कि ये रेखा तो xy समतल को एक तो इधर की तरफ विभाजित कर रही है और एक इधर वाले रीजन में विभाजित कर रही है, और आपको चेक करना है कि कौन सा ऐसा रीजन होगा जो आपको आंसर में चाहिए। तो अभी आप 0,0 दर्शा के देख लो, क्योंकि आपको मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति देखनी होती है कि आपको ऐसा क्षेत्र लेना है जिसमें मूल बिंदु आएगा अर्थात नहीं या नहीं आएगा। तो आप 0,0 लगा के देख लो एक बार। तो आप y की जगह भी 0 लगाओगे और x की जगह भी 0, तो आपने लगाया तो आपको मिला, देखिए ये 0 और ये भी 0, तो 0 < 30 बचा। और आपने देखा ये तो आपके पास सत्य कथन है, अर्थात आपने ये देखा कि 0,0 तो इस असमीका को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब आपको एक ऐसा क्षेत्र ले लेना है जिसमें 0,0 आपके पास आता हो। तो अभी देखिए मैं लाल पेन से जितने भी ये एरो वाले या तीर जो बना रहा हूं, ये वो रीजन है या ये वो क्षेत्र है जो आपके आंसर में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये उत्तर हो जाएगा। बस आपको यहां पर ये ध्यान रखना है कि चूंकि यहां पर देखिए बराबर का चिन्ह नहीं है, अर्थात आपको इस रेखा पर आने वाले बिंदुओं को कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि इस रेखा पर यदि आप बिंदुओं को ले लेंगे अपने आंसर में तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए आप देख भी सकते हो यहां पर हमने खाली गोले बनाए हैं, अर्थात खाली गोले का मतलब है कि उन बिंदुओं को आपको सम्मिलित नहीं करना है अपने आंसर में। तो इस तरीके से आपका प्रश्न संख्या 8 हल हो जाएगा। तो अब हम प्रश्न संख्या 9 हल करते हैं। इस प्रश्न को यदि पढ़ेंगे तो यहां पर आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित असमीका को आलेखन विधि से द्विविमीय तल में निरूपित कीजिए, और आपके पास दिया हुआ है असमीका y <-2। तो देखिए सबसे पहले तो आप असमीका लिखेंगे y <-2, अर्थात आपको वो क्षेत्रफल या वो क्षेत्र आपको दर्शाना है जिसमें y हमेशा -2 से छोटा रहे। तो अभी आप देखो सबसे पहले तो आप एक समीकरण बनाएंगे और वो समीकरण आपके पास y बराबर -2 बन जाएगा। समीकरण हमेशा इस असमीका के चिन्ह को बराबर लगाने पर बनता है। तो देखिए आपने यहां से बना दिया। अब आपको ये समीकरण दर्शाना है, अर्थात ये वाली लाइन दर्शानी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाना पड़ेगा। तो देखिए आपने एक्स अक्ष और वाई अक्ष तो बना दिया। अब आपको y बराबर -2 जो ये रेखा आपको दी हुई है इसको दर्शाना होगा। तो अभी आप देखो y बराबर -2 वाली रेखा तो कुछ ऐसी होगी, ये वाली -2 0,-2 से गुजरने वाली और एक्स अक्ष के समांतर। तो ये कुछ ऐसी रेखा हो गई जो y बराबर -2 होगी। तो अब आपको ये देखना है कि आपने देखा ये वाली रेखा तो देखिए x और y अक्ष को x और y समतल को दो भागों में विभाजित कर रही है, एक तो देखिए ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला भाग। अब आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सा भाग इस प्रश्न का आंसर होगा। तो अभी आप 0,0 संतुष्ट करके देखेंगे, अर्थात मूल बिंदु के सापेक्ष इस जो रेखा है उसकी स्थिति देखेंगे। तो 0,0 पुट करेंगे, अर्थात x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0। तो यहां तो केवल y है तो आपको मिलेगा 0 < -2। इसका मतलब आप देख रहे हो क्या 0 -2 से छोटा होता है, तो आपको समझ में आएगा नहीं, ये तो बिल्कुल ही असत्य कथन है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि 0,0 जो ये आपने मूल बिंदु लिया ये इस असमीका को संतुष्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब आपको वो क्षेत्र ले लेना है आंसर में जिसमें 0,0 नहीं आता हो। तो आप देख रहे हो कि ये जो नीचे वाला क्षेत्र जो मैं लाल पेन से बना रहा हूं ये वो क्षेत्र है जिसमें 0,0 नहीं आता, अर्थात यही क्षेत्र आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये नीचे वाला रीजन जो होगा y बराबर -2 के, वो आपका उत्तर हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर बराबर का चिन्ह आप देख सकते हैं नहीं है, इसका मतलब y बराबर -2 वाली पर जो भी बिंदु आएंगे वो सभी आपके उत्तर नहीं होंगे। तो देखिए मैं यहां पर इसलिए यहां पर खाली गोले बना रहा हूं। इसका अभिप्राय ये है कि ये बिंदु अपने आंसर में नहीं आएंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह अपना इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम प्रश्न भी है, प्रश्न संख्या 10। यहां पर आप देखिए आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित असमीका को
आलेखन विधि से द्विविमीय तल में निरूपित कीजिए। और आपको बोला गया है x ग्रेटर देन -3, अर्थात x -3 से हमेशा बड़ा है। तो देखिए सबसे पहले तो आप समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के लिए आप जो चिन्ह होता था असमीका का वहां पर बराबर लगा दो, तो x बराबर -3 आपके पास आ गया। अब आपको इसको xy समतल में बनाना होगा क्योंकि ये तो एक रेखा है। तो सबसे पहले तो आप x अक्ष बनाओ और फिर उसके बाद आपको एक y अक्ष बनाना होगा। तो देखिए आपने x अक्ष और y अक्ष तो बना दिए। अब आपको x बराबर -3 ये वाली लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो आप देख रहे हो -3,0 भी एक बिंदु आएगा ये आपके पास। तो वो x बराबर जो -3 रेखा होगी वो तो y अक्ष के समांतर होगी और -3,0 से गुजर रही होगी। तो देखिए आपके पास कुछ ऐसी रेखा आ जाएगी। ये हमने x बराबर -3 वाली रेखा बना दी। अब आप देख रहे हो कि ये जो रेखा है वो तो xy समतल को दो भागों में विभाजित कर रही है, एक तो इधर वाला भाग और एक इस रेखा के इधर वाला भाग। अब आपको देखना है कि आपको कौन सा वाला क्षेत्र लेना है अपने उत्तर में या कौन सा वाला तल अपने उत्तर में लेना है। तो आपको 0,0 अर्थात मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी स्थिति ज्ञात करनी होगी। अर्थात आप 0,0 को इसमें सेटिस्फाई करा के देखेंगे। तो आप देख रहे हो x की जगह भी 0 लगाओगे और y की जगह भी 0। तो यहां पर तो चूंकि x ही है तो देखो आप लगाओगे 0 ग्रेटर देन -3। फिर आपने देखा कि ये तो आपके पास बिल्कुल सत्य कथन है, अर्थात 0 तो -3 से हमेशा बड़ा ही होता है। तो आपको मिला कि 0,0 तो वो बिंदु है जो इस असमीका को संतुष्ट कर रहा है, अर्थात अपने को वो उत्तर ले लेना है जिसमें मूल बिंदु स्थापित हो। तो आप देख रहे हैं इस वाले रीजन में, देखिए मैं नीले या बैंगनी जो भी रंग है इससे बना रहा हूं, ये जो तीर वाला निशान है ये वो क्षेत्र है जिसमें 0,0 स्थापित है, देख सकते हैं आप। तो यही आपके पास आपका उत्तर हो जाएगा। परंतु आपको ध्यान रखना है, इसमें एक बात गौर करने वाली है कि चूंकि यहां पर देखिए बराबर का चिन्ह नहीं है, अर्थात x कभी भी -3 के बराबर नहीं हो सकता है, हमेशा उससे बड़ा ही होना चाहिए। तो यहां से आपको वो बिंदु हटाने पड़ेंगे जो x बराबर -3 वाले रेखा पर आ रहे हो। तो देखिए यहां पर मैं खाली गोले बना रहा हूं, इसका अभिप्राय ये होता है कि इस लाइन पर आने वाले सभी बिंदु आपके उत्तर में सम्मिलित नहीं होंगे। तो इस तरीके से आपका ये उत्तर भी आ जाएगा।